If anyone is here, you can give me your comments whether I'm audible or not. All right. Okay, fine. I'm getting comments now. Okay. Yes, sir, done. You're audible now. Okay. तो इफ़ एवरीवन जो भी मुझे सुन रहा है, यू कैन कमेंट मी, और आप मुझे फिर से अपने कमेंट्स बता सकते हैं. टिल देन जो है, आई विल शेयर माई स्क्रीन विद एवरीवन, सो दैट मैं आपके जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं. एवरीवन प्लीज़ कमेंट, क्योंकि इट्स ऑलरेडी लेट, और आई एम सॉरी फॉर द डिले. बट डिले मेरी वजह से नहीं हुआ, बिकॉज इट वॉज नेटवर्क एरर. सो आई होप कि जो मैं जैसे मैंने प्लान किया था ये सेशन होने का, वो हुआ नहीं. बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो है टू क्रिएट समथिंग गुड. एंड जो आपसे रिलेटेड, जो मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ कि जो मटेरियल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स, उसमें फर्स्ट JK SSB का पॉलिटी और पॉलिटी होगी उसमें, और GK जो होगा JK SSB का वो होगा. और उसमें वीडियो लेक्चर्स जो है वो आपको जल्दी अपलोडेड मिलेंगे मेरी वेबसाइट, यूट्यूब पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी, और मेरे फेसबुक पे भी, दोनों जगह पे. टेलीग्राम चैनल पे भी मैं उसे करूँगा, एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन. और लेकिन फर्स्टली आई विल टेक द JK SSB एग्जामिनेशंस, वो मैं खुद लूँगा. अब आप वो ये बोलोगे कि वाई विल यू टेक ऑल दिस, बट आई विल बी स्टेप बाय स्टेप हम लेंगे. जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है, और उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, आई कैन जस्ट सजेस्ट कि वो फिर से अपना रिवीजन करें, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करें, और थोड़ा थॉट आउट करें कि हमें कहीं गलती तो नहीं हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है हर एक से. और रही जो अब फ्यूचर में जाने वाले हैं, आफ्टर 6 मंथ्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम SSB का, इट्स बेटर टाइम कि आप अभी से स्टार्ट करो. आसिफ रशीद, हाउ कैन आई क्लियर माई बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी, आई नीड सम गाइडेंस. सिंपल, इट्स सिंपल. कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, चाहे जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जनरल नॉलेज है, साइंस है, इट्स वेरी सिंपल. दैट आप स्टार्ट बेसिक से करो, ज़ीरो से करो. अगर आप पहले ही ऊपर लेवल तक जाओगे, पहले ही SSB में अगर कोई भी क्वेश्चन हायर लेवल का होता है, आप वो नहीं कर पाओगे. यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम ज़ीरो. जहाँ पे कंसेप्ट की बात है पॉलिटी की, तो आपको बेसिक्स पढ़ना है. बेसिक्स के लिए आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि वो बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो. आई विल सजेस्ट कि जस्ट रीड द NCERT 9th 10th 11th एंड 12th पॉलिटी के लिए. बिकॉज अगर आपको वो क्लियर हो गया, देयर वहाँ पे आपको सिंपल कंसेप्ट मिलेंगे और सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ, एंड देयर यू विल गेट एनफ नॉलेज. और उसके बाद बुक लिस्ट कौन सी किस एग्जाम के लिए, आप वो कर पाओगे. अगर आप बोलोगे कि अभी की मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे, वो नहीं आएंगे. क्यों? सब चीज़ की बेसिक्स होती है, और बेसिक्स के लिए ही गवर्नमेंट ने, NCERT ने बुक्स बनाई है जो हमारी पब्लिकेशन में है. अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, 9th 10th 11th 12th की NCERT बुक्स जो पॉलिटी की है, उसमें आपको वो सारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. और आफ्टर रीडिंग 3-4 रीडिंग्स के बाद, या आपको 2 महीने बाद, यू विल नॉट फील पॉलिटी डिफरेंट. और बुक्स जो हायर लेवल की है, जो SSB से ऊपर की लेवल की है, IAS के लिए या KS के लिए, वो भी मैंने सजेस्ट की है. बट बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको बेसिक लेवल पे आना पड़ेगा, दैट्स NCERT. और वहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट ही करूँगा कि 9th 10th 11th 12th की पॉलिटी पढ़ो, यू विल गेट इट. जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की जियोग्राफी के लिए बिल्कुल, एज पर एज जियोग्राफी इज कंसर्न. सोहेल अहमद ने क्वेश्चन पूछा है कि जियोग्राफी के लिए, राइट, गुड क्वेश्चन. बट आई विल हियर से दैट जो गलतियाँ हर एक करता है यहाँ पे, जो गलतियाँ हमसे होती है, हर एक से होती है, वो ये है कि हम जंप करते हैं. कोई ने, किसी ने मटेरियल बता दिया, हमने जंप कर दिया. किसी ने ये बोला कि वो मटेरियल अच्छा है तो वो भर दिया, ये बुक अच्छी है तो वो कर दिया. दैट इज़ नॉट द आंसर. आपको अपनी बुक खुद चुननी है, आपको अपनी लेवल की बुक खुद चुननी है, और आपको हर कोई एग्ज़ाम बेसिक से स्टार्ट करना है. जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप हर एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे.
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको आप पहले ही हायर लेवल की बुक्स पे जाओगे, नहीं। अगर आपको एसएसबी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम करना है, स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। जे एंड के की सोहेल अहमद, आई विल सजेस्ट कि जहाँ पे जियोग्राफी की बात हो रही है, देयर आर लॉट मनी बुक्स अवेलेबल। मैं अपना पीडीएफ भी शेयर करूँगा आफ्टर दिस इसमें। उसके बाद आप वहाँ पे देख सकते हो कि जियोग्राफी के लिए कौन कौन सी बुक्स है, और इंडियन जियोग्राफी, सॉरी, जे एंड के की जियोग्राफी के लिए। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर बुक अगर आपने पढ़ी, दैट यू आर मिस्टेकन, देन आप गलती कर रहे हो। क्योंकि वो एक ऑथर जे एंड के की पूरी जियोग्राफी नहीं लिख सकता। किसी ने लिखा होगा जेके के बारे में, किसी ने कश्मीर के बारे में, किसी ने जम्मू के बारे में, किसी ने लद्दाख के बारे में। सो यू हैव टू टेक एफर्ट्स। अगर आपको कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको एफर्ट्स की ज़रूरत है, और एफर्ट्स डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर वो जज्बा हो। दूसरा, आप प्लान के साथ चलें। आपके साथ पास एक प्लान होना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ें और हमें क्या करना है। द थर्ड पॉइंट इज, कौन सी बुक लेनी है। देर आर मिलियंस ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर की जो है जियोग्राफी पे, देर आर मिलियंस ऑफ बुक्स अवेलेबल। लेकिन आप कौन सी चूज़ करोगे, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन उसके लिए आपको पहले सर्च करना है। आपको उसके लिए खुद भी कोई भी अच्छी सी बुक मैंने अभी सजेस्ट की है, अब वो वहाँ पे जाके आप वो चेक कर सकते हो, वो मैं अपलोड करूँगा। और आसिफ रशीद फॉर जी के पी एस सी, इट्स ऑल वन एंड द सेम। एस एस बी का कोई भी सिलेबस हो, आपको क्या मिलेगा सिलेबस में, आई विल शो इट। अगर इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरी वन? इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरी वन? आई विल टेल यू जस्ट बेसिक्स कि हमारी गलती जो है कहाँ पे होती है, हम कहाँ पे लैग करते हैं, और हम हमारी जो है प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, वेयर वी आर लैकिंग। जी के एस एस बी का अगर हम सिलेबस देखें जनरल इंग्लिश में, देयर इज इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। इसके लिए एक बुक परफेक्ट है, और वो मैंने कवर की है, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ये भी आपको किसी भी जी के बुक से मिलेगा। लेकिन द बुक वो होनी चाहिए जो ऑथेंटिक हो, जहाँ पे मिस्टेक्स की कमी ना हो, और जो वेरीफाइड पब्लिशर हो। न्यूज़पेपर्स, लैंग्वेज एंड कल्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपको पॉलिटी में मिलेगा, ये हर जगह मिलेगा। जीके, करंट अफेयर्स की बात, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, पॉलिटी, फिजिकल डिविजन्स। आई डोंट, मुझे जहाँ पे सिंपल इशू जहाँ पे लग रहा है वो है मेंटल एबिलिटी का। टू मी, मेरे हिसाब से, अगर आप एक प्लान के साथ, अगर आप एक प्लान के साथ चलोगे, एसएसबी का सिलेबस आप लोगे, उसका प्रिंट आउट निकालोगे, उसे डिवाइड करोगे, फिर उस डिवीजन के हिसाब से आप बुक्स लोगे, और बुक्स को डिवाइड करोगे एक टाइम फ्रेम में, हमें कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और हमें कितना टाइम बचा है, और हमें क्वालिफाई करना ही करना है। अगर आपको उसके लिए जो है, इफ़ यू विल हैव टू बर्न योर मिड नाइट ऑयल, अगर आपको रात को भी जागना पड़े, तो यू हैव टू डू इट, बिकॉज यू आर एस्पायरिंग फॉर समथिंग बिग। आप किसी जॉब के लिए, ड्रीम के लिए, आपने अचीव करने के लिए सोच रहे हो, तो यू हैव टू डू इट। अब रही बात की बेसिक्स, एसएसबी का उतना टफ नहीं है। टफ ये इसलिए है क्योंकि हम ना पैटर्न को समझ पाते हैं, ना हम हमें कैसे प्रिपेयर करना है ये समझ पाते हैं, और ना हम ये समझ पाते हैं कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। दीज आर द थ्री बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने देखी है। पढ़ते सब हैं, रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है ये नहीं पता, कौन सी बुक पढ़नी है ये नहीं पता, कितना टाइम देना है ये भी नहीं पता। सब बोलते हैं रात भर पढ़ो, दिन रात पढ़ो। नो, दिस इज़ नॉट द वे। आपको दिन रात पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पढ़ोगे, विद ए शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन विद कंसिस्टेंस, और विद ओपन माइंड, और विद एक्टिवनेस, यू विल क्वालिफाई इजीली। हाँ, इट विल टेक टाइम, मैं ये नहीं बताऊंगा कि रातों रात सब कुछ होगा, इट विल हैपन ओवरनाइट। आपने अभी पढ़ना शुरू किया तो कल आपका जेके पी हो जाएगा, नो। या कल आपका जेके एस एस बी हो जाएगा, नो। इट विल टेक इट्स टाइम। सो फॉर दैट यू हैव टू गेट रेडी। उसके लिए आपको रेडी होना है, आपको मेहनत करनी है। बट मेहनत वही करेगा जिसके लिए पहले, जिसे पता हो कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए बैठ रहा हूँ, जिसे पहले ये पता हो कि मेरे पास बुक्स कौन सी है, जिसे ये पता हो कि सिलेबस कौन है, जिसे ये पता हो कि बुक कौन सी अच्छी है। अगर आपको वो नहीं पता है, तो आप कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी मटेरियल, कोई भी लेक्चर, किसी का भी लेक्चर सुन लो, वो फ़ायदा आपको नहीं देगा, वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो इससे जो मैं, मेरा मकसद था यहाँ पे आने का,
जो शॉर्ट ड्यूरेशन में इसमें आने का, लाइव आने का, वो यही था कि अगर आपके पास ये नहीं है कि मेरे पास मकसद क्या है, बुक्स कौन सी है, टाइम कितना है, मटेरियल क्या है, मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अगर वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं है और अगर आप एक दिन पढ़ते हो दूसरे दिन छुट्टी लेते हो, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई। हर एक चीज़ के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए एक टाइम होता है, एक वो टाइम लिमिट होती है और वो आपको खुद सेट करनी है, आपको अपने आप को अंदर से रेडी करना है। और मैं ये आपको बोल रहा हूँ इन द एंड कि डोंट वरी, इट्स नेवर टू लेट। अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप अभी भी फिर से स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पहले आप अपना सिलेबस देखो और आपके पास क्या मटेरियल है उससे रिलेटेड और वो किस स्टैंडर्ड का है, ये देखो। अगर आपने ये देख लिया, हाफ ऑफ योर जर्नी इज डन। फिर आप उसको कैसे पढ़ना है वो सेकंड पोर्शन है और टाइम मैनेजमेंट वो उसका थर्ड पोर्शन है। सो आई विल सजेस्ट टू एवरी वन प्लीज़ कि पहले आप अपने अंदर झांको कि हमारे अंदर कमी कहाँ पे है। एवरी वन इज सेइंग पॉलिटी में कमी है, राइट, लेकिन पॉलिटी में कमी क्यों है, जियोग्राफी में कमी है, हाँ राइट, क्यों है? बिकॉज हम उस लेवल पे समझना नहीं चाहते। हमने सिलेबस को डिवाइड ही नहीं किया है, हमने सिलेबस को पूरी तरह से देखा ही नहीं है। हमने किसी ने बोला कुछ देखने के लिए, कुछ बुक्स रिकमेंड की किसी ने, हमने देख लिया, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वी डोंट, हमें किसी भी एग्जाम में कहीं भी लेवल पे पहुंचने के लिए यू हैव टू स्टार्ट योर ओन विजन, यू हैव टू स्टार्ट विद योर ओन नॉलेज। उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, वो कोई लेके नहीं आएगा आपके पास, आपको सर्च करना है। यू हैव टू सर्च फॉर द नॉलेज। जब आप नॉलेज के लिए सर्च करोगे डेफिनेटली यू विल फाइंड द नॉलेज। एंड फॉर एवरी वन जो एसएसबी के लिए अभी जा रहे हैं या कल परसों जो नहीं भी क्वालिफाई करेंगे, डोंट वरी, देर आर टाइम्स, टाइम आने वाला है, बट प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। डोंट वरी, लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ आपको फिर से मौका देगी, लाइफ आपको फिर से जीने का मौका देगी, फिर से एग्जाम देने का मौका देगी, एंड यू विल विन, बट विद ओनली डेडिकेशन। वही जीतेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, जो डेडिकेटेड रहेगा वही जीतेगा। अनलेस एंड अनटिल जो डेडिकेशन नहीं दिखाएगा, ही विल नॉट। और डेडिकेशन में सब कुछ आता है, योर बुक्स, योर टाइम मैनेजमेंट और योर मटेरियल, आपकी प्रेजेंस, आप कितना एफर्ट्स लगाते हो, ऑल दैट इज कवर्ड। सो एनी क्वेश्चन इससे रिलेटेड? और हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेके एसएसबी किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, या जेके एसएसबी ने ये कर दिया वो कर दिया, नथिंग टू वरी अबाउट। दीज थिंग्स हैपन। किस क्यों होती है? क्योंकि कश्मीर जैसे स्टेट में जो अभी डिस्टर्ब्ड है, जो यूनियन टेरिटरी थी, पहले स्टेट है फिर यूनियन, दीज थिंग्स आर कॉमन, एनीथिंग कैन हैपन, बट यू डोंट हैव टू वरी। अगर आपको अपनी काबिलियत पे, अपनी मेहनत पे भरोसा है, इफ़ यू ट्रस्ट यूर सेल्फ, इफ़ यू ट्रस्ट यूर गट्स, नो बडी कैन स्टॉप यू। दिस इज़ माई एश्योरेंस टू एवरी वन। अगर आप में गट्स हैं, आप मेहनत करते हो एंड यू वॉन्ट टू एक्सेल, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप वही रुकता है जो दूसरों के इशारों पे चलता है। अगर आप मेहनत खुद से करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, अपने मटेरियल कलेक्ट करोगे, यू विल क्वालिफाई। डोंट रिलाई ऑन अदर्स। किसी पे फुल्ली डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिसोर्सेज सर्च करो, देयर आर मिलियंस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट जो आपको मिल सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप वो नहीं करोगे, यू विल नॉट एबल टू गेट इट। सो आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट, जो जिनका मिस हुआ है वो भी प्रिपेयर करें, फिर से देखें कहाँ पे गलतियाँ हमारी, और जो अब देने वाले हैं वो भी आज से, अभी से पेपर पे लिख के रखे कि वायर आई एम मिसिंग, मेरा कौन सा पार्ट मिसिंग है और मैं उस पर इम्प्रूव करने के लिए क्या कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वो नहीं कर रहे हो देन यू आर मिसिंग। तो कैसे होगा फिर आपका एसएसबी? इट विल नॉट हैपन। एनी क्वेश्चंस मोर? आई वांट मोर क्वेश्चंस। एवरीवन जो भी यहाँ पे है, देर आर ओनली 2 व्यूवर्स, बट आई वुड लाइक एवरीवन टू आस्क मोर क्वेश्चंस, ताकि जिस पर्पज़ के लिए मैंने बनाया था विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मैंने बस बोला था कि हाउ टू क्रैक एसएसबी, हाउ टू क्रैक जेके एसएसबी एग्जाम। सो इट इज़, आपको लगता है कि सिंपल है, कोई भी कर लेगा,
बट जब कंपटीशन में 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हो, compete कर रहे हो, देन इट बिकम्स टफ। और वहाँ पे आपको प्रिपरेशन की, एडवांस प्रिपरेशन की, योर नॉलेज की, योर पर्सनल नोट्स की, योर ईच एंड एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे एक एग्ज़ाम के लिए 500 पोस्ट्स के लिए, 400 पोस्ट्स के लिए देर आर मोर देन 1 लाख, 2 लाख अपियरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम। कंपटीशन तो डेफिनेटली टफ हो जाएगा ना, डेफिनेटली हो जाएगा। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैंने सब पढ़ लिया तो आई विल गेट, मेरे मुझ में कोई कमी नहीं है। नो, कमियाँ हर एक में होती है। जितना आप पढ़ रहे हो उतना दूसरा भी पढ़ रहा है, उतना दूसरा वाला भी कोशिश कर रहा है। सो इट्स बेटर कि आप हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इट्स नेवर टू लेट। हर दिन के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करो। अब देखो कि क्या हो रहा है, मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर आप में वो हो रही है देन कंटिन्यू, अगर वो नहीं हो रहा है देन देर इज समथिंग मिसिंग जो आपको करना होगा। एंड अगर किसी को एवरी वन वॉन्ट्स, किसी को लग रहा है कि उसमें वो सारी चीज़ें हैं या कोई मिसिंग चीज़ है, तो वो बिल्कुल, जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है जो मैंने उसमें डाला, यू कैन उसमें यू यू कैन आप उसमें आ सकते हो बिल्कुल। दिस इज़ माई ये जो है यूट्यूब चैनल, आप यहाँ पे मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं और ये वीडियोस भी आपको वहीं पे मिलेंगे। बट आई विल सजेस्ट कि वहाँ पे जाने से पहले कि प्लीज़ एक बार आप सोच लो, प्लीज़ आप एक बार सोच लो कि कमी कहाँ पे है। अगर आपने ये पकड़ लिया कि कमी है मुझ में और आपने एक्सेप्ट कर लिया कमी है मुझ में, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव, डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई। लेकिन अगर किसी ने ये मानने से इनकार कर दिया कि मेरे अंदर कमी नहीं है, आई एम परफेक्ट, देन दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। फिर वो नहीं कर पाएगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी वन ऑफ यू दैट प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले अभी अभी जस्ट राइट नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कहाँ पे लैकिंग हूँ। रही बात गाइडेंस की और रही बात की बुक्स की और उसकी, वो टाइम टू टाइम आपके साथ होता रहेगा इंटरेक्शन, वो मैं बोलता रहूँगा, वो होता रहेगा। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि डोंट लूज होप। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, डोंट लूज होप। यू विल गेट अ लॉट ऑफ चांसेस, you will get a millions of chances beyond this. So for everyone I'm saying, just concentrate on what you are doing, don't lose hope। एसएसबी कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इशू नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट मसला ये है कि इफ़ यू आर नॉट रेडी टू पुट योर एफर्ट्स, अगर आप अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे देन यू विल नॉट। एफर्ट्स कॉन्स्टेंट होने चाहिए और एफर्ट्स रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। रही बात बुक्स की, सिलेबस की, उसकी, वो मेरे वीडियोस में आपको 2-3 दिन में जो है आपका शेड्यूल उसका मिल जाएगा। आप उसका वहाँ पे देख सकते हो कि हाउ इट इज़, मैंने क्या क्या प्लान किया है, क्या लेक्चर्स कैसे हैं। और पर्टिकुलरली मेरा फोकस जो रहेगा वो इंडियन पॉलिटी पे ही रहेगा। आई विल कवर द ऑल द पोर्शंस इंडियन पॉलिटी के। और JKSSB का जो भी सिलेबस है वो मैं खुद कवर करूँगा, उसमें मैं डिवाइड करूँगा, मैं आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड करूँगा। लेकिन मटेरियल मेरा आप खुद डिसाइड करो कि वेदर इट इज़ गुड और बैड। आई विल सजेस्ट बुक्स, वो आप खुद करो। मैं बुक्स सजेस्ट करूँगा, वो आप खुद देखो। मेरी बुक्स जो मैंने रिकमेंड की है वेदर दे आर गुड और नॉट, आई एम नॉट सेइंग टू बाई, आई एम नॉट सेइंग कि आप यू सब्सक्राइब टू मी, नो। आई एम जस्ट हेयर फॉर इंफॉर्मेशन, आई एम जस्ट हेयर फॉर इन्फॉर्मिंग एवरी वन कि आप वो देखो। अगर आपको लगता है वो अच्छी है देन यू कैन कंटिन्यू, अगर नहीं लगता है डोंट। बट मैंने कोशिश की है कि जो इस स्टैंडर्ड में, चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, एनवायरमेंट साइंस हो, जनरल साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, एबिलिटी हो, जितने भी पोर्शंस हैं उनकी बेस्ट बुक्स को मैंने अलग निकाला है, उनका PDF बनाया है। अगर आप में से कोई वो पढ़ना चाहता है, इफ़ एनी बडी वॉन्ट्स, तो वो टेलीग्राम पे मैंने वो रखा हुआ है, वो मेरा टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकता है। उसमें उसमें भी मेरा वाइट सर क्लासेस है, आप वहाँ पे मुझे फाइंड आउट कर सकते हो। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ओके, so this was a short very ये, but I will next time I will
विल बी हैविंग इट विद प्रॉपर, और उसमें जो है अब नेक्स्ट टाइम जो होगा इट विल बी लेक्चर, और लेक्चर अपलोड होंगे यूट्यूब चैनल पे, दे विल बी ऑन शेयर्ड ऑन फेसबुक, ऑन टेलीग्राम, एवरीवेयर दे विल बी, एंड उसमें सिलेक्टिव पोर्शंस ही अब उसकी जो आपको ज़रूरत है एग्जाम के लिए वो होंगे। लेकिन आई विल नॉट सब्सक्राइब कि आप मेरे ही देखो या मुझे ही देखो या मेरा वाला ही, बट जो मैं उसमें बोल रहा हूँ यू चेक दैट कंटेंट। आई विल नॉट से दैट फॉलो मी, नो, जो भी आपको अच्छा लगता है, हु सो एवर इज बेस्ट, आप वो फॉलो करो। लेकिन वो बेस्ट कौन है ये आप खुद डिसाइड करोगे, ये आपका अपना डिसीजन है। अपना डिसीजन के बाद ये उस बंदे की क्वालिटी है, कैपेसिटी है कि वो अच्छा है या नहीं है। अगर वो नहीं है then find out other, there are millions of options available. I may be not the option, maybe I may be not the option, but there are some other people, there are millions of people, there are so many teachers, there are so many, I'm still myself student, so there are so many people, there is nothing, I'm just trying to help out everyone। जो मैंने फेस किया, जो जहाँ पे मुझे डिफिकल्टी आई, वो आप लोगों को ना आए। सो आई विल सजेस्ट कि नथिंग टू वरी अबाउट, डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट लूज होप JKSSB के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, एंड प्रिपरेशन शुड बी कॉन्स्टेंट एंड विद इन अ डे, टाइम मैनेजमेंट के साथ एंड विद अ प्लान। एंड विद दिस आई विल एंड दिस सेशन। अगर इसके बाद कोई भी किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो टेलीग्राम पे, वो जो प्राइवेट ग्रुप है इसका, वो वहाँ पे पूछ सकता है, वो वहाँ पे डाल सकता है, एंड आई विल शेयर जो मैंने बुकलेट है वो मैं यहाँ पे भी डालूंगा, एंड आई विल शेयर विद यूट्यूब पे भी, आई विल शेयर द यूट्यूब लिंक हियर, तो आप वहाँ पे उसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो या यू कैन रीड दैट। और लास्ट पे बेस्ट ऑफ लक एवरीवन जो प्रिपेयर कर रहे हैं SSB के लिए, या SI के लिए, या पंचायत अकाउंटेंट के लिए, आई विश देम ऑल द बेस्ट। जिन्होंने प्रिपेयर किया है या जो नेक्स्ट साल करने वाले हैं विद इन 2 months 3 months, बी विद मी, आई विल बी विद यू, टुगेदर, लेट्स टुगेदर being a teacher and being a student, let's build this relationship and let's create a good future for all of us, not for me, not for you, for whole Kashmir। And with this hope I am ending this video with the hope कि हम सब मिलके काम करेंगे। आप प्रिपरेशन करो, मेटेरियल मेरा होगा, आई विल प्रोवाइड यू द गाइडेंस। अगर आपको कहीं भी ज़रूरत है हम लाइव भी करेंगे, इंटरेक्शन भी करेंगे, हम जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, हम गूगल मीट भी कर सकते हैं, जूम पे भी आ सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। दिस इज़ नॉट एसेंशियल कि हम फेसबुक पे आएंगे, बट इफ़ यू आर माई, इफ़ यू वॉन्ट टू बेनिफिट फ्रॉम मी, जो मैंने खोया है, जो मुझसे मिस्टेक्स हुई है, आई कैन अरेंज, I can arrange a video call over Zoom also. We can meet over Zoom. Everybody is welcome there. We can meet over Google, जहाँ पे आपके मैं अपने resources show करूँगा, क्योंकि it's not possible to show here my resources. So everyone is welcome there. If anyone is having any query related to this, so I will just drop me a message here. I will share next on the Zoom, जो हमारा जो होगा सेशन वो हम जूम पे करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन, जो आप जो भी देख रहे हैं या जिन्होंने, सो दैट एवरी वन विल गेट बेनिफिटेड। और उसमें हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस को सुनूंगा। यहाँ पे तो मैं आपके क्वेश्चंस को नहीं सुन रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, मैं आपको यू आर शेयरिंग, बट वहाँ पे लाइव इंटरेक्शन होगी, दैट विल बी ऑन जूम, एंड उसका लिंक मैं आपको बताऊंगा। एंड इट विल बी ऑन फ्राइडे, फ्राइडे इवनिंग। मैं आपको फ्राइडे इवनिंग का टाइम देता हूँ, आफ्टर 7 7 20 के बाद मैं वो करूँगा, आफ्टर 7 के बाद फ्राइडे को वो होगा, लेकिन वो होगा जूम पे। एंड मैं मेरी ये है कि जो भी उसमें आना चाहता है वो यही होगा, हाउ टू क्रैक JKSSB एग्जाम, सेम टॉपिक सेम होगा, लेकिन वहाँ पे 1 to 1 क्वेश्चन होगा, आप मुझसे क्वेश्चन लाइव करेंगे। जूम एप्लीकेशन सबके पास होगी, सबको पता होगा, आई विल बी लाइव ऑन जूम, आप क्वेश्चन करेंगे मैं आंसर करूंगा, आई विल शेयर द स्क्रीन, माई स्क्रीन, एंड आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग, दैट विल बी नॉट लाइक लेक्चर। सो आई होप कि जैसे मैंने प्लान किया था मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे या ये वो सब कुछ, वो सारा सब कुछ हुआ नहीं, बट आई होप कि
जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उनको फ़ायदा हुआ होगा ए लिटिल बिट। अगर इसके ज़्यादा आप कोई चाहता है, इफ़ यू वांट एनीथिंग मोर दैन दिस, देन जैसे मैंने बोला कि जूम मीटिंग विल हैव अ जूम मीट, whether we can have a Google Meet, because I'm not just like here for other purposes। जिससे भी मुझे, जिसको भी मुझसे बेनिफिट हो, फ़ायदा हो, मैं उसके लिए हुआ। आई एम अवेलेबल फॉर एवरी वन। हु सो एवर वॉन्ट्स टू गेट बेनिफिट फ्रॉम मी, आई एम अवेलेबल। आई एम अवेलेबल फॉर एवरी वन, बट on some limit, on some certain criterias। We'll be having Friday आफ्टर 7 जूम मीटिंग, उसकी लिंक एंड वो सब कुछ मैं अपने पेज पे डाल दूंगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आप सबका शुक्रिया जो आए, जिन्होंने सुना। और जिस कोई भी क्वायरी हो, मुझे अपने जो है मैसेंजर में या मैंने जो प्राइवेट ग्रुप बनाया आप उसे ज्वाइन करो, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। थैंक यू। इट विल बी जूम मीटिंग होगी फ्राइडे को आफ्टर 7:15, 7:15 के बाद होगी, नमाज के बाद होगी। जूम मीटिंग होगी। जो भी ज्वाइन करना चाहता है, इट्स ओपन फॉर एवरीवन। आपकी जो भी क्वेश्चन है वो लाइव, मैं वो लाइव सुनूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे बोलते हो, आप राइट डाउन करते हो। इट विल बी लाइव, आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे एंड वो मैं आपको जवाब विद प्रॉपर अपना स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दूंगा। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इश्यूज होते हैं स्क्रीनिंग के, वो ये सब करने के। सो इफ एनी वन इज रेडी फॉर दैट, आई विल बी हैविंग कंडक्टिंग अ जूम मीट सबके साथ। जो भी आना चाहते हैं उसमें साथ, सारा ग्रुप भी आना चाहता है, सारे के सारे जो भी आना चाहते हैं उसमें, पूरा का पूरा जो मैंने पेज बनाया है सबके लिए, एवरीबडी इज़ वेलकम। आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, एंड इट विल बी फॉर एवरी वन। टॉपिक यही रहेगा, हाउ टू क्रैक JKSSB और कौन सी डिफ़िकल्टीज आती है, एंड आई विल लिसन टू यू फेस टू फेस। मैं आपके सवाल सुनूंगा और मैं आपके जवाब वहीं पे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग। जिन्होंने भी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच।